और जो नंबर नेगेटिव में जाते हैं उसके बाद इतना हम्म गुस्सा आता है ना, कहते इतना हम्म टाइम वेस्ट हम्म कर दिया हमने बहुत ज्यादा। ठीक है। और बाकी लोग, और कोई कुछ बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस टेस्ट का कैसा रहा आप लोग का? बाकी कोई और? सर मार्क्स देखने के बाद फर्स्ट पे जो कॉन्फिडेंस था वो 100 पे आ गया। ठीक है, चलो बता दे रहा हूँ मैं क्या रीजन हो सकता है, मेजर रीजन जो मेरे को लगता है। न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल के ऊपर क्या? अच्छा ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो। सर कुछ आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। कौन से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं? आते जाते मतलब जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन आ आ रहा रहे हैं वो भी गलत हो हाँ, जाते हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी गलत हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ना, मेरे को ना एक क्वेश्चन दिया हुआ, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड, ठीक, ऑन द रफ सरफेस। सुनना मेरी बात, ठीक, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना। ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सबके लिए बोल रहा हूँ, जेई नीट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.2 and a force 10 न्यूटन horizontally applied, ठीक। सुनना मेरी बात। अब वो पूछा फाइंड दिस 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 दिस, ठीक। जब जब भी मेरे पास सवाल आता है, मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं जब भी सवाल देखता हूँ ना, मैं ये नहीं सोचता कि आसान है या हार्ड है। कोई प्री असम्पशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। हाँ, जबकि आदमी को देख के ही लग जाता है कि ये क्वेश्चन बनने वाला है नहीं बनने वाला, ये आसान है या नहीं है। ये जरूर है कि आदमी जब सवाल को देखता है कोई भी, तो अपन इतने सवाल देख चुके होते हैं कि अपने को लगता है कि आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अनबायस तरीके से क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करो। अब जैसे ये सवाल दिया हुआ, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे ही मैंने इतना लाइन पढ़ा ना, तो मैं सबसे पहले इतना का डायग्राम ड्रॉ करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि पूरा सवाल पढ़ लूंगा पहले, नहीं, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और सवाल को कन्वर्ट करूंगा डायग्राम में। और डायग्राम जो कन्वर्जन होगा, जब मैं ये डायग्राम को कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं सवाल को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। जैसे ये रफ सरफेस है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना, 0.2, ठीक है। मास जो भी है 2 kg जो भी दिया हुआ है, और फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। जैसे मैंने इतना देखा ना, अब मेरे को ये समझ में आया कि सवाल में क्या पूछ रहा है और जो भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात? कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। मैक्सिमम बच्चा गलती क्या करता है बता रहा हूँ, जब भी उसके पास क्वेश्चन आता है ना, वो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेता पूरा। और जब बड़ा पैराग्राफ आप पढ़ोगे ना, तो बड़ा पैराग्राफ जैसे जैसे ऊपर पढ़ते जाओगे, नीचे बढ़ते जाओगे, ऊपर वाला चीज भूलते जाओगे। तो क्या करना है आपको कि जो भी लाइन आप पढ़ रहे हो उसको समझ के सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यानी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में 99% सवाल में आप डायग्राम बना लोगे। बट इक्का दुक्का सवाल ये होगा जिसमें डायग्राम का जरूरत ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये 98 यस सर। 93% सवाल में। और जब आप ये एक डायग्राम बनाओगे ना, तो इसका मतलब ये है कि डायग्राम, अब जैसे ये मैंने बनाया तो मेरे को समझ में आ रहा है कि सर यहाँ फोर्स लग रहा तो फ्रिक्शन लगेगा, यस और नो। अब मैं आगे का कंसेप्ट को याद करता हुआ चलूंगा। अच्छा, यहाँ फोर्स है तो फ्रिक्शन लगता है। अब चेक चेक करेंगे चलेगा नहीं चलेगा, यस और नो। मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ देखेंगे, जो भी करना है देन फर्दर हम वो करेंगे, ठीक है। कभी भी सवाल को पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है, ठीक, पहला चीज। तो यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चा को आता है ना, खास करके 13 वाले बच्चे को, उसका रीडिंग हैबिट खत्म हो जाता है। वो रफ्तार में सवाल को पढ़ता है और उसमें एक कामनेस नहीं रहता। उसको लगता है कि तुरंत तुरंत सवाल हो जाए। ये छोड़ दो कि आप सवाल करने में कितना समय ले रहे हैं। आप पहले सवाल को समझो। अब मुश्किल से मुश्किल अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना और ये पूरा प्रोसेस करोगे, तो जितना समय आपको सवाल को समझने में लगेगा ना, एक बार में आप सारा डेटा यहाँ पे नोट कर चुके होगे और सवाल को अच्छे तरीके से समझ चुके होगे। अगर आप पूरा सवाल को पढ़ोगे फिर आप सब क्वेश्चन बनाओगे, ट्राई करोगे, तो उसमें आप बहुत चीजें गलती करने की चांसेस होती है। और फिर आप सवाल भूल भी जाते हो, फिर देखते हो क्या पढ़ा, फिर 2-3 बार एक ही सवाल को पढ़ते हो। बात समझ में आ रही है कुछ? यस। यस।
दूसरा चीज जो बता रहा हूँ कैलकुलेशन से रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग से रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसा, मतलब उनको लगता है कि एक दिमाग में करते करते हो जाता है ना, फिट हो जाता है कि ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस में अप्लाई कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम बनाइए, सॉल्व कीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन जैसे जैसे आप रफ्तार में सवाल को करते जाइएगा, ये आपका हमेशा से हैबिट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कभी भी आपसे कोई नया सवाल पूछ ले या कोई भी सवाल पूछ ले, इसमें कभी गलती नहीं हो सकता, ठीक है ना। बताइए। अब ओके। दूसरी बात है, हाँ, कैलकुलेशन वाली बात ध्यान से सुनना। अगर किसी का कैलकुलेशन या फॉर्मूला या ये सब में दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लो मेरे को एक ब्लॉक दिया हुआ है, ऐसे समझो, इसके ऊपर टेंशन लगा हुआ है, नीचे लग रहा है mg, और एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का मान लो, और मेरे को पता है कि ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। जब मैं ये डायग्राम सही बना रहा हूं और मैं कंसेप्ट को सही अप्लाई कर रहा हूं और मैं अवेयर हूं इसको करते हुए, तो सिंसियरिटी के साथ मैं यही लिखूंगा mg माइनस m डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ma। ये इक्वेशन मैं लिखूंगा। अब कोई बच्चा मान लो गलती से लिख देता है mg माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू ma, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सवाल कर रहा है तो वो पूरा अवेयर नहीं है, वो उस सीरियसनेस के साथ सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है, बट हाँ ये रहना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहे कि आप जो सवाल पढ़ रहे हो और जो कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान आपके सवाल पे, ना कि किसी और चीज पे। बात समझ में आ रहा है। जब ये चीजें करोगे तो अपने आप आपका जो गलती होने का है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और वो रफ्तार से कम होगा अगर शुरुआती दौर पे आप करोगे तो, क्योंकि होता क्या, अपन सवाल करते करते अपने को आदत होता फट से पढ़े, पूरा फॉर्मूला भी नहीं लिखते हैं, इक्वेशन भी नहीं लिखते, डायग्राम भी नहीं बनाते, फटाफट लिख देते रफ में ऐसे 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 करके, यस और नो। तो उसमें क्या है, आप देखते हो कई बार मैं भी ऐसा करता हूँ, 10 यूनिट, अच्छा देखो ना ये आ जाएगा, है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए ये चीज। टीचर का क्या है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते रफ्तार में चल देता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस यस सर। है ना। तो मेरा बस ये कहना है कि आप जो भी सवाल करें सीरियसनेस के साथ करें। दूसरा चीज जो मैंने आपको बताया, जो पहला चीज बताया कि सवाल के हल लाइन को पढ़िए और उसका डायग्राम समझिए और फिर सवाल को कीजिए। इन सब प्रोसेस में बहुत आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें आप एक ही बार सवाल को पढ़ोगे और एक ही बार सवाल के सारे डेटा को समझ जाओगे, और वो डायग्राम के फॉर्म में वो पूरा का पूरा सवाल आपके पास होगा। क्लियर है। आज आप Yes, एक काम sir. करना, आप सभी एक काम करना, आज आप लोग क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिले, कल से पहले आप एक बार फिर से पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है। और एकदम फ्रेश माइंड से अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि कोई प्री अजम्पशन हो पेपर के लिए कि आसान है टफ है, आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया, फिर भी एक पेपर लेना, पेन लेना और फिर से अटेम्प्ट करना पेपर। आप फिजिक्स ही का करना, फिजिक्स ही में दिक्कत आ रहा है ना, तो फिजिक्स का करना, ठीक है। और आप देखो कि आप कितना अवेयर हो करके इन चीजों पे काम कर पा रहे हो, ठीक। दूसरी बात हम ये बोल रहे हैं कि जो भी सवाल आप कर रहे हो अभी प्रैक्टिस के लिए, तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बताइए, ओके सर। है ना। Yes, sir. और सवाल करते समय थोड़ा सीरियस रहो, बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं, बट इतना रहो कि आपसे गलती ना हो। कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फॉर्मूला पुटिंग का कोई गलती ऐसा ना हो, इक्वेशन लिखने में गलती ना हो प्लस माइनस का, ठीक सर है। एक चीज और पूछनी है। बोलो। सर हमें मतलब जैसे पुराने टॉपिक्स होते हैं उन्हें किस वे में मतलब रिवाइज कैसे करना होता है, किस वे में मतलब फॉर्मूला के थ्रू रिवाइज करें या क्वेश्चन प्रैक्टिस के, नहीं नहीं, मतलब कौन पुराने सा ऐसा easy? पुराने टॉपिक मतलब जो आपने पढ़ लिया पहले, जैसे जैसे आप हाँ पढ़ते जा रहे हो तो बैकअप बनता जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनते हुए जाना। पुराने फॉर्मूले को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो उनके अच्छे सवाल, एक तो है थ्योरी का रिवीजन करना। थ्योरी का रिवीजन तो आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। उसमें जो चुनिंदा सवाल है, जो जो आपने किया था पहली बार में, उन सवालों के थ्रू आप जाओ, ठीक है। पूरे सवाल को सॉल्व नहीं करना है, आपने सवाल पढ़ा, आपने देखा, आपको आता है, आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है। हर कंसेप्ट से सवाल आपको उठाना है। और जब आप थ्योरी का रिवीजन करोगे तो उसमें जो बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट है वो तो इंक्लूड हो ही जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में थ्योरी तो ज्यादा है नहीं, ज्यादातर कंसेप्ट है। हाँ तो फोकस कीजिए आप कंसेप्ट को रिवाइज करने का, ना कि
बहुत ज्यादा थ्योरी या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, कंसेप्ट वाला जो प्रॉब्लम हो ना उसके ऊपर फोकस किए, जो आपने पहली बार सॉल्व किया था करते करते, जो आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके। और दूसरी चीज है थोड़ा सा फॉर्मूला शीट, नीट के लिए क्या है, नीट और जेईई मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, खास करके फॉर्मूला शीट इंपॉर्टेंट है। आपके पास फॉर्मूला शीट होना चाहिए जिसका आपको कीप ऑन रिवीजन करते रहना है डेली, और वो कई बार लिख के करना। कई बार अपने को लगता है ना कि ये चीज अपने को आता है, जब तक अपन लिख के उसको सॉल्व ना करे, बात समझ में आ रहा है? अपने को लगता है अपने को आता है, लेकिन वो आपको आता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको आता है, बट आपको एक्चुअली में आता नहीं है। आप जैसे लिखने जाओगे वो फंस जाओगे, आगे क्या है आपको याद ही नहीं आ रहा, आपका दिमाग ब्लैंक कर जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ये जो माइनर चीजें हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी गलत होते रहते हैं। हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए वही मैंने बोला ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट में कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट, उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है। तो आप एक तो जो पढ़ रहे हो उसको दिमाग में अवेयर होके पढ़ो। क्या ऐसा होता है ना, अपन पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग कहीं और होता है, पढ़ कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। समझ में आ रहा बात? तो ये जो दिमाग जो भाग रहा है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करो, इससे भी फायदा होगा आपको। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैंने ये बताई ना, रीडिंग हैबिट जो कम हो गया बच्चों का, खास करके अभी ड्रॉपर में ये चीजें होती है 11th 12th, क्योंकि जैसे जैसे आप कोचिंग लेते हो ना तो आपको लिखने का आदत और पढ़ने का आदत खत्म हो जाता। ठीक है, बोलिए। Yes, अच्छा, sir. कोई ऐसा सवाल तो नहीं था जो सिलेबस से बाहर लग रहा था? नहीं Yes, sir. ऐसा तो कोई सवाल नहीं होगा। आप लोग एक बार और अटेम्प्ट करना, और अगर ऐसा कोई सवाल होगा जिसमें आपको डाउट हो तो आप क्लास में मेरे से पूछ लेना, मैं क्लास सर ही में कुछ क्वेश्चन डिस्कस। में डाउट है। बोलो क्या क्या क्वेश्चन में डाउट है? पेपर है? यस सर। मैंने एक आपके पास नहीं क्वेश्चन है? डाला था ग्रुप में, डाउट ग्रुप में। डाउट ग्रुप में क्वेश्चन डाला था क्या किसी ने? एक मिनट हाँ रुको, रुको मैं देख लेता हूँ डाउट ग्रुप में। रुको, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दी, यही वाला क्या? दो ही क्वेश्चन तो आया है, किसी ने डाला, यही क्वेश्चन है क्या? हाँ and is a stream of electron is from the heated filament was passes through two charge plate। ये क्या तुम लोग का क्वेश्चन आया था क्या ये वाला? ये क्वेश्चन, सर। ये टेस्ट का क्वेश्चन है क्या? हाँ Yes, sir. ठीक है, देखो क्या दिया हुआ, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, और भी जिसको जिसको डाउट है तो एक काम करते हैं, पहले पढ़ ले फिर इस डाउट को डिस्कस कर ले। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, आज पहले पढ़ लेते फिर डाउट को डिस्कस करते हैं, जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, अलग से, या आज नहीं कर पाए तो मान लो बीच में मैं लेके टाइम किसी दिन कर दूंगा। ठीक है, पहले पढ़ लेते क्योंकि अपना नेक्स्ट सिलेबस आपको पता है। यस सर। ठीक है, तो अपन आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशनल। ठीक है ना, 2D मोशन। ठीक, ध्यान से सुनते हुए चलना। क्या 1 डायमेंशन मोशन पढ़ लिया हमने, यस सर। जिसमें पार्टिकल का पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। कोई पार्टिकल है जो एक प्लेन में मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है? प्लेन में। प्लेन में। ठीक है, जैसे ये देखो वाई एक्स प्लेन है, बट पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, तो ये मोशन को हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल। समझ में आ रहा है? कोई ऐसे चला सीधा और इधर मुड़ गया, तो ये पूरा मोशन क्या होगा? 2 डायमेंशनल। द मोशन इज बाउंडेड इन अ प्लेन। कहाँ बाउंडेड है? प्लेन में। बाउंडेड इन प्लेन। यस और नो? तो इस Yes, तरह sir. के मोशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल, बट पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, Yes, जैसे sir. जैसे एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक पार्टिकल को आपने हवा में फेंका ऐसे, तो क्या पार्टिकल ऐसा जाएगा? यस यस सर। और? तो Yes, अगर sir. देखोगे तो एक इमेजिनरी प्लेन है जिसमें ये पार्टिकल का मोशन बाउंडेड है, और वर्टिकल प्लेन पे। यस और नो? इसी प्लेन में तो Yes, ये sir. पार्टिकल लाई कर रहा है। यस और नो? अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल मान लो सर्किल पे चल रहा है, क्या सर्किल वाला प्लेन हो गया जिसपे Yes, मोशन हो sir. रहा है? तो ये भी क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन
प्लेनर मोशन है, 2D मोशन है। सर्कुलर मोशन भी कैसा मोशन है? 2D 2D मोशन। motion. ठीक है, सबको समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. अब Sir. ध्यान से सुनना। अब 2D मोशन होता है क्या? तो पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, बाउंडेड इन अ प्लेन, बट पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब ध्यान से सुनना कि सर मोशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो पार्टिकल का मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट चाहिए ताकि हम पोजीशन डिफाइन कर पाए, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट। अब मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, तो क्या हम डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे, आर वेक्टर, यस और नो। और पार्टिकल अगर जिस पाथ पे चल रहा होगा, क्या ये पोजीशन वेक्टर समय के साथ चेंज कर रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर पार्टिकल का कोई पोजीशन वेक्टर है तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई। तो इस पोजीशन वेक्टर को क्या मैं दो वन डायमेंशन में लिख सकता हूँ? एक तरफ एक्स एक्सिस लिख दिया और साथ में वाई एक्सिस लिख दिया, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं अगर है। मैं इसमें एक्स में इधर चला और वाई में इधर चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मोशन है ये एक्स वाला मोशन है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। और ये जो मोशन है ये किसका है? मोशन अलोंग वाई एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इन दोनों मोशन को हमने क्या किया है? वेक्टरली जोड़ दिया है, तो हमको नेट मोशन यानी पोजीशन वेक्टर मिल गया। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस और नो? तो आप अगर देखोगे पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका, अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो पोजीशन वेक्टर जो आपने लिखा है किसी भी पार्टिकल का 2 डायमेंशन में, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, पार्टिकल किसी पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है तो किसी समय पे जो पोजीशन वेक्टर होगा पार्टिकल का वो ये होगा, और पार्टिकल का उस समय पे जो कोऑर्डिनेट है से एक्स कॉमा वाई। तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ध्यान से सुनना। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है? डी आर बाई डी टी, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ Yes, sir. पोजीशन Yes, sir. वेक्टर। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? डी ऑफ डी टी एक्स आई कैप प्लस डी ऑफ डी टी वाई जे कैप, यस और नो? कोई Yes, दिक्कत वाली? sir. अगर ध्यान से देखोगे तो डी एक्स बाई डी टी है क्या? आपने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो dx बाई dt क्या देगा आपको? x डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, यस और नो? दैट इज dx बाई dt। कोई दिक्कत वाली बात? और dy बाई dt आपको क्या देगा? y डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, दैट इज dy बाई dt। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर Yes, sir. नेट वेलोसिटी आपको निकालना है तो आपने क्या किया? x एक्सिस के मोशन को एनालाइज किया, वेलोसिटी देखा। वैसे ही आपने y एक्सिस के मोशन को एनालाइज किया, वेलोसिटी देखा। और दोनों वेलोसिटी को अगर आप वेक्टरली ऐड कर दोगे तो आपको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो dv वेक्टर बाई dt तो आएगा क्या? dvx बाई dt, यस और नो? आई कैप प्लस dvy बाई dt j कैप। ठीक है, ये क्या? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और ये क्या? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। नहीं। अब ध्यान से सुनते हुए चलना। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो मोशन पढ़ा था वन डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन मोशन को भी हम 1 डायमेंशन की तरह रीड कर सकते हैं। कि जैसे मान लो इस डायरेक्शन में जो मोशन है, एक तो इस डायरेक्शन का मोशन और एक इस डायरेक्शन का मोशन है, इसको मैंने अलग सेपरेटली स्टडी किया और इसको मैंने अलग सेपरेटली स्टडी किया। क्योंकि ये दोनों मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाले। आपने पढ़ा ना, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है उन दोनों का एक डॉट क्या होता है? 0, है ना? वो दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या 2D मोशन को हम 2 1D मोशन बना दिए, 2 1 डायमेंशन मोशन हो गया, यस और नो? Yes, sir. दिस इज, हम Yes, कैसे इसको 2D मोशन को कैसे हम स्टडी करेंगे? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, और दूसरे को Motion along y-axis. मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? 2D मोशन। वेक्टरली जोड़ेंगे, ठीक है?
सुपर इम्पोज कर देंगे। क्लियर है? यस सर। तो अगर हमको पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो हम फटाक से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमको पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आर वेक्टर क्या दिया हुआ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, प्लेन में जेड के कैप भी दिया जा सकता है। तो वेलोसिटी जो नेट लिखूंगा मैं, इसमें वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आएगा। एक्सेलरेशन जो नेट लिखूंगा मैं, वो आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप आएगा। ध्यान से देख, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला मोशन है, यस और नो। और ये क्या है, Yes, वाई sir. डायरेक्शन वाला मोशन। और दोनों को जोड़ दिया हमने, दोनों को जोड़ दिया वेक्टरली, यस और नो। Vx क्या होता है, Vx होता है dx बाई dt, यस और नो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। Vy क्या है, dy बाई dt। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। Ax क्या होगा, dvx बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। Vy क्या होगा, dvy बाई dt। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नो सर। नहीं, ठीक है ना? समझ में आया? यस और नो। वही Yes, बात yes, यहाँ sir. किया गया, वही बातें यहाँ पे कही गई है, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, मोशन को दो पार्ट में तोड़ दिया है, यस और नो। अगर एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट है, अगर क्या आ गया, एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना? मान लो टोटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर टोटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और वाई में भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर एक भी चेंज कर गया तो टोटल एक्सेलरेशन चेंज कर जाएगा, यस और नो। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर ए कांस्टेंट है, ए वेक्टर टू डायमेंशनल मोशन में अगर ए वेक्टर कांस्टेंट है तो ए वेक्टर है क्या सर, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो क्या ए एक्स भी कांस्टेंट होगा एंड ए वाई भी कांस्टेंट होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ए एक्स Yes, भी sir. कांस्टेंट होगा और ए वाई भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यस और नो। अगर ए एक्स कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना? विल और वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली Yes, अगर sir. वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी वाई लिखेंगे हम यू वाई प्लस ए वाई टी, यस और नो। वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज वाई यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वी जेड होगा, सॉरी वी वाई स्क्वायर होगा, फाइनल वेलोसिटी दैट इज यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई या वाई डिस्प्लेसमेंट। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, यही sir. बात यहाँ पे लिखा है, देखो। तो हमने एक्स डायरेक्शन मोशन को अलग ऑब्जर्व किया, वाई डायरेक्शन को अलग ऑब्जर्व किया, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं इन है। दोनों को जोड़ देंगे तो टू डायमेंशनल को हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोलो, आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो ये सवाल ट्राई करो सब लोग, डायग्राम बना के करना, सवाल पढ़ के नहीं। डायग्राम बनाओ, जो लिखा हुआ है सवाल करो। हो गया क्या? यस सर। चलो देखिए, सबने ट्राई किया है क्या? 4-6 आ रहा है। हाँ, सबने ट्राई किया है क्या? Yes. Yes, sir. सबसे पूछो। चलो देखो क्या दिया। Yes, sir. अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लो। ओरिजिन पे पार्टिकल है, कहाँ पे पार्टिकल, ओरिजिन पे। ओरिजिन। तो ये बना लिया हमने ओरिजिन, ध्यान से सुनना। अब पार्टिकल स्टार्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसा चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा ये क्या, 2i क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, और ये चेंज होने वाला नहीं है, यस और नो। और y डायरेक्शन Yes, में sir. वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, और ये चेंज होने वाला नहीं है। t इक्वल टू 0 पे ये सिनेरियो था। आपसे पूछा 2 सेकंड बाद कोऑर्डिनेट बताओ,
तो जब मैं एक्स मोशन देखूंगा तो एक्स मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या यही रिस्पॉन्सिबल है जो एक्स डायरेक्शन में क्वांटिटी है? Yes, sir. और कांस्टेंट Yes, sir. वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में कितना चलेगा? ये 2 into 2 चलेगा, दैट इज 4 मीटर चलेगा। यस और नो? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। समझ में आ रहा है क्या? तो डिस्टेंस Yes, sir. स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कितना चलेगा 2 सेकंड में? 2 सेकंड में कितना चलेगा वाई में? 6 मीटर चलेगा। 3 into 2, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो 4 मीटर आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो 6 मीटर आएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। क्लियर है? तो देखो जब एक्स डायरेक्शन वाला मोशन देख रहे थे तो वाई से कोई लेना देना नहीं था। जब वाई वाला देखेंगे तो एक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको देखो, इसको करो ट्राई। हो गया? कर रहे हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया क्या? चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ? I cap. आई कैप मतलब कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात? किस डायरेक्शन में? नहीं है। यानी पार्टिकल का एक डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ और नहीं बोला तो कांस्टेंट मानेंगे। बट पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन इधर है, Y direction. वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। यस और ये कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये यू है। पहली बात है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। तो अब देखो दो तरह से मोशन को करेंगे। तो पहले एक्स एक्सेस बताओ, एक्स एक्सेस में क्या क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी किस No, डायरेक्शन sir. में? वेलोसिटी Y direction. वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0. जीरो। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, क्योंकि वेलोसिटी वाई में तो इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया? 0। अच्छा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। आपसे वेलोसिटी पूछा है तो vx क्या लिखेंगे? ux प्लस ax इंटू टी। यस और नो? u Yes, कितना sir. था? 0। a कितना था? 1। t का वैल्यू 2। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा अप टू। यस और नो? साथ साथ पोजीशन भी पूछा 2 सेकंड में। तो एक्स डायरेक्शन में चलाया कौन? क्या एक्सेलरेशन चलाया एक्स डायरेक्शन वाला क्वांटिटी? Yes, sir. तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज ux t प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, ux sir. कितना है? Yes, sir. 0। Yes, sir. हाफ ax का वैल्यू बोलो 1 1. इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो कितना है? 2 मीटर आया। यानी कि 2 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे पहुंच चुका? पार्टिकल 2 मीटर दूरी पे पहुंच चुका है। और कितना वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में? 2 मीटर पर सेकंड। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं No, है। sir. अब वाई डायरेक्शन भी देखना है सर, तो चलो अब वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। जब मैं वाई डायरेक्शन को देख रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना था? 2 मीटर पर सेकंड था। और एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो किस डायरेक्शन में? एक्स में। तो अगर एक्सेलरेशन एक्स में तो ए वाई कितना हो जाएगा? 0. क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, यही है ना? Yes, sir. Yes, सबको Yes, समझ में sir. आ रहा? तो एक्सेलरेशन चूंकि एक्स डायरेक्शन में तो इसका कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है। यस और नो? तो वाई डायरेक्शन में नहीं है तो ए वाई कितना हो गया? 0।
तो अगर वेलोसिटी पूछे 2 सेकंड में तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई कितना है 2 है, प्लस ए वाई 0 हो गया इंटू टी। तो वेलोसिटी एट 2 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन में कितना आ गया, दिस आ गया। तो एट 2 सेकंड में अगर आपसे टोटल वेलोसिटी पूछे, नेट वेलोसिटी, तो आप क्या लिखोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वी वाई वाई जे। जे कैप तो वी एक्स कितना था, देखना वी एक्स कितना आया था, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, 2 आई कैप। वी वाई कितना आया 2 2 जे के। 2 ठीक है। तो नेट वेलोसिटी कितना आया 2 सेकंड पे, इतना आ गया। अगर स्पीड पूछे तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यस और नो, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, याद है ना सबको। यस सर तो कितना आएगा ये, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यस सर यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है अच्छा, आपसे कोऑर्डिनेट भी तो पूछ सकता, वाई 2 सेकंड में कितना चला, तो वाई में चलाने वाला यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और ए वाई तो 0 है, तो कितना आएगा 2 सेकंड में, 4 मीटर चला क्या। तो यस सर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कितना आ गया, एक्स कितना था, एक्स था 2 मीटर और वाई कितना था 4 मीटर। यस और नो, तो एक्स कॉमा वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 2, 2,4। समझ में आया सबको, बोलो। यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आगे बढ़े, यस सर चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो सब लोग ये ट्राई करो। सर अगर सेम क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल पूछता तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते। हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल अभी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल थोड़ा देर बाद, तुम अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी 2 डायमेंशनल में डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे ये अभी बात नहीं किया, ये अच्छा सवाल है, ये बाद में बात करूंगा, ठीक है। 1 डायमेंशन में तो आता ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने। यस सर हाँ, अभी Yes, 2 sir. डायमेंशनल है, ठीक है, अभी बात नहीं किया। चलो अभी इसको करो पहले। सर हो गया बाकी लोगों को करने दो। सबने ट्राई कर लिया क्या, यस सर डिस्कस करें, बोलो या वेट करें। यस सर। सबसे पहले सवाल पढ़ो, सबने किया होगा, चलो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कैसे करता हूँ, मैंने देखा x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 3t स्क्वायर, यानी कि जो पोजीशन है x डायरेक्शन में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और y डायरेक्शन वाला कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। यस और नो। तो यस सर अगर मेरे को पार्टिकल का किसी भी टाइम t पे कोऑर्डिनेट पता हो, क्या मैं उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। यस सर तो आर Yes, sir. वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे जे कैप तो पहले मैं पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, टाइम का फंक्शन है 6t प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर यस सर। उसके बाद मैं वेलोसिटी निकालना, क्योंकि इनिशियल पूछा है तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते। वेलोसिटी निकलेगा कैसे, डी आर बाई डी टी। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आई कैप प्लस 6t जे कैप मीटर पर सेकंड। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं है। अब बोला इनिशियल वेलोसिटी मतलब
वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 0. टाइम इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी जैसे पुट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 6i का तो रहेगा ही, और जे वाला 0 हो जाएगा। यस और नो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा? 6i का। का. कोई दिक्कत वाली बात? दूसरा सवाल है नहीं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा सर? डीवी वेक्टर बाई ट्रिपल dt। डिफरेंशिएशन। हाँ, वेलोसिटी का, स्पीड का नहीं, वेलोसिटी का। यस और नो? तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ये 6j कैप आएगा। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? यस सर। नहीं है. अच्छा, तीसरा सवाल है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता है हमें? यस सर. तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो यही आने वाला, यस यही सर. लाइन होगा ना। अंडर रूट एक्स माइनस, याद है डिस्टेंस फॉर्मूला जो क्लास 10 में पढ़े थे आपने? यस सर. y माइनस 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स और वाई को टी में पुट कर देंगे तो डिस्टेंस में ओरिजिन ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नहीं है? क्लियर है सबको? बोलो नहीं है। अरे हाँ या ना बताओ, किसी को कोई डाउट है इस तरह के सवाल में? तो अगर कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन दिया है तो कैसे चीजें निकालने ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछा है, एंड इट्स एंगल विथ एक्स एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी बताइए, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 6 है क्या? यस और नो? यस सर. हाँ, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? 0. जीरो। जीरो, समझ में आया? यस कोई सर. दिक्कत वाली बात? अच्छा, किसी टाइम टी पे अगर मान लो आपको वेलोसिटी दिया हो, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे आपने वेलोसिटी, एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे देखना। मान लो आपने एक वेलोसिटी लिखा है ऐसे, v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो मतलब ये हो गया पार्टिकल, ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई। इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो v है, यस सर. तो ये v वेक्टर हो गया और ये एंगल हो गया थीटा। tan अल्फा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? यही पॉजिटिव यस एक्स सर. एक्सिस हो जाएगा। यस सर, tan अल्फा क्या होगा? वी वाई बाई वी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है? मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना होगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई. वेक्टर हमने पढ़ा है ना। अच्छा, v का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से निकाल सकते हैं? यस सर. v बाय मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या बनाएगा? v का डायरेक्शन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. बताओ, समझ में नो आया? सर। आगे बढ़े? यस यस सर। सर. चलो इसको ट्राई करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है? मैंने बात की थी एक टाइम में, याद है क्या थोड़ा सा? चलो अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देना, हमने बात की ऐसे एक बार। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? कोई बता सकता है क्या? क्या मतलब होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का? हेलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब पता है सबको? अरे बोलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर. सर नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता, ठीक है बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। कौन बोलेगा? चलो मैं बता रहा हूँ। मान लो एक पार्टिकल है जो इस पाथ से चला है, ठीक, ध्यान से सुनो। एक पार्टिकल है जो एक पर्टिकुलर पाथ से चला है, तो ये पार्टिकल पहले यहाँ होगा, यस और नो? इसका कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, फिर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कुछ और वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नहीं है? तो इस पाथ का जो इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ये इक्वेशन ऑफ पाथ, याद है? और वो किसका यस रिलेशन सर. है? वाई और एक्स का रिलेशन है। एक्स का. किसका रिलेशन है? वाई और एक्स को रिलेट करना, यस और नो? अब ट्राई करो सब लोग इसको, चलो इस सवाल को ट्राई करो।
सर हो गया। बाकी लोग? दो मिनट और रुक जाओ फिर डिस्कस करते हैं। चलो चलो एक एक करके डिस्कस करें। सबसे नीट वाले ध्यान से सुनो, सीखोगे बहुत कुछ इसमें। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? क्या हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है? यस सर। क्या दिया हुआ पोजीशन वेक्टर बताना? ए टी आई कैप प्लस माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। ये देख के क्या समझे तुम? सबसे पूछ रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ इससे क्या समझ रहे हो? पोजीशन दी हुई है। इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये बाय कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है 80 और वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? माइनस माइनस BT स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, हमसे सबसे पहला सवाल पूछा इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेजेक्टरी, यही पूछा है ना? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है जिस पाथ पे चल रहे हो उसका इक्वेशन, मतलब एक्स और वाई को रिलेट करना है। क्या यहाँ से आराम से टाइम निकाल लेंगे? यस सर। ये वहां से निकालो जहां से निकालना आसान है। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ से भी तो निकाल सकता था, बट ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। यस और नो बोलो, कोई Yes, दिक्कत वाली sir. बात? तो हम टाइम ऊपर से निकाले, आसानी से निकाल लिया और नीचे पुट कर दिया। तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू माइनस बी इंटू टी का जगह में क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। तो क्या ये हो गया रिलेशन x एंड y में? एलिमिनेट कर दिए, t को हटा दिए। यस इसी सर। को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस समझ सर। में आया कैसे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? एक बार और भी बताया था पहले, बता दीजिए। एक बार और बता दीजिए। ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला पहले? देखो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ था, पोजीशन वेक्टर देखा तो उससे पहले क्या समझे हम? तो क्या ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है? लिख दिया हमने, ये Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब है रिलेट करना है एक्स और वाई को। किसको रिलेट करना है? एक्स और वाई को। ठीक है, तब देखो कैसे रिलेट करेंगे। क्या क्या x इक्वल टू ए टी है तो यहाँ से t इक्वल टू क्या होगा? x बाई ए। Yes, sir. और इस t को इक्वेशन इसमें पुट कर दो तो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू माइनस बी और t के जगह में रख दिया x बाई ए। बन गया x और y का रिलेशन। Yes, sir. सबको समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पाथ। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पाथ, Path. ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी और पाथ। समझ में आया? यस सर। अच्छा ये कैसा इक्वेशन है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ सर। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व कैसा बनता है? पैराबोला। पैराबोला। ऐसा पाथ चलेगा, बोला upward. है ना? पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं, यस सर। नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ सर नेगेटिव है। ठीक है, तो पैराबोला बनने वाला। आपसे पूछेगा पाथ कैसा है तो पैराबोला। वाई और एक्स का रिलेशन क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब उसका कर्व कैसा बनने वाला? पैराबोला। बोलो इसमें किसी को डाउट है? नो सर। बताओ इसमें किसी को डाउट है? ये ला पार्ट क्लियर हो गया सबको? पहला पार्ट सबको क्लियर है कैसे निकालना है? यस और नो बोलो। Yes, sir. चलो अब दूसरा पार्ट, यस सर। दूसरा पार्ट पे आते हैं। टाइम डिपेंडेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज वेल एज मॉड्यूलस ऑफ देयर। पहली बात है वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी क्या होता है? dr बाई DT। dt। तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो टी टी आई कैप बनेगा माइनस 2bt जे कैप। बोलो यही आएगा वेलोसिटी। यस यस सर। सर। क्या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड भी बोला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? स्पीड रूट यानी ऑफ ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। क्या यही आएगा मैग्नीट्यूड? यस सर। नेक्स्ट बोला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? dv वेक्टर बाई DT। डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट वेक्टर है, जीरो हो जाएगा। आई कैप भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो माइनस 2b जे कैप। यही एक्सेलरेशन बचा। अब इसका Yes, sir. मॉड्यूलस लोगे तो मॉड्यूलस का मतलब मॉड 2b। यस और नो बोलो। Yes, खत्म sir. हो गया दूसरा पार्ट? सबको समझ में आया दूसरा पार्ट? बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है।
अब तीसरा पार्ट पे आ रहे, ध्यान से देखो, किसी को डाउट नहीं है ना? तीसरा पार्ट पे आ रहा, अब देखो, टाइम डिपेंडेंस एंगल अल्फा बिटवीन वेक्टर W एंड V। W कौन है यहाँ पे? W किसको बोला इसने? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को। किसके किसके बीच में पूछा है? एंगल अल्फा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको पता है वेलोसिटी क्या दिया हुआ? देखो वेलोसिटी क्या दिया हुआ, ए आई कैप माइनस 2BT जे कैप। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? माइनस 2BJ। क्या दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं याद है? यस सर। ए डॉट वी करके, सबको याद है? डॉट प्रोडक्ट यस सर। Yes, मॉड sir. ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ वी Mod of V cos of theta. अल्फा, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होगा? ए डॉट वी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ए डॉट वी क्या होगा? देखो जे जे के साथ जाएगा, आई जीरो हो जाएगा। यस और नो बोलो। यस सर। ए डॉट वी क्या होने वाला? 4B² टी आएगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? अंडर रूट A² प्लस 4BT²। सबको समझ में आया? इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया? 2B। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? बी Yes, ने बी sir. को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या आ गया? 2BT डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस 4BT²। बोलो, सबको समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पे कुछ गलती हुआ, B² आएगा ना? डी तो रूट में है ना, कैसे कटेगा? कौन सा? तो नीचे जो डी है वो रूट में है ना, जो आपने काटा है ऊपर वाले से। वो नीचे वाला इसका है ना मॉड, इस वेक्टर का मॉड है, बी वेक्टर का। 4B से भी जाना चाहिए ना डी। गलत काटा है क्या? सही काटा है? सही है, सर सही है। ठीक से देखो, ठीक से देखो। तो देखो इसका, -2B का स्क्वायर होगा ना। हाँ ठीक है ना, 2B का स्क्वायर, ठीक है ना? समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? बोलो। अरे आया समझ में? या बताओ? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. आ गया, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आ जाते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर अ टाइम फर्स्ट टाइम t मॉड्यूलस ऑफ देयर वेक्टर। पहली बात है, मीन वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना। क्या निकालना? एवरेज। एवरेज का मतलब है v dt बाय इंटीग्रेशन dt। कि क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है? यस सर। अरे हाँ या ना? बोलो। यस सर। t यस 0 सर। से t तक, t 0 से t तक। समझ में आ रहा? ये एवरेज वैल्यू। तो ये कितना आएगा बताओ? ये कितना आएगा बताओ? v dt है क्या? v था क्या? देखो यहाँ जाके, तो v मीन मतलब v का एवरेज। तो इंटीग्रेशन v वेक्टर बोलो, व्हाट इज v वेक्टर? ए आई कैप माइनस 2BT जे कैप, ये dt था, डिवाइडेड बाय 0 टू dt। ये 0 टू t था और ये भी 0 टू t था। ये तो dt का t आ जाएगा। यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? a बाहर आ जाएगा, ए टी आई कैप आएगा, और माइनस बंद कर, ये क्लोज करो, म्यूट करो। क्या ये आ रहा है? चेक करो। यस सर। टी ने इसको मार दिया और एक इसको मार दिया, तो फाइनली आने वाला ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप एवरेज वैल्यू। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। एवरेज कैसे निकाला, समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी भी चीज का एवरेज निकालना है ओवर एक्स, तो ये होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, जीरो जो भी है, x1 टू x2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx x1 से x2। समझ में आया सबको? दीदी एक कंबल sir. ले आना पतला सा। बेटा म्यूट कर लो, आज अंदर का माइक म्यूट कर दो। ठीक है? आगे बढ़े क्या? समझ में आया कुछ? हेलो, बोलो बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल आओ, यस सर। फटाफट इसको ट्राई करो। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ, बाकी सब तुम लोग करते रहना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। इक्वेशन समझ में आ रहा है? x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? at, और y इज इक्वल टू लिखा हुआ at इंटू 1 माइनस अल्फा टी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ सब लोग।
बाकी सब घर पे Sir, करते x रहना। minus x square. एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। X माइनस square. एक्स स्क्वायर अल्फा टी। चलो x देखिए क्या, minus x square का हाँ चलो कैसे करेंगे बताओ। पहले एक्स का वैल्यू क्या है, 80 है, और वाई का वैल्यू क्या है, 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी, यही है ना। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये Yes. 80 होगा माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर, यही आएगा। क्या टी यहाँ से निकालते हैं, हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी मतलब वाई और एक्स को रिलेट करना है, तो टी का वैल्यू एक्स बाई ए रख दे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू एक्स बाई ए माइनस ए इंटू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो, ए ने ए को मार दिया, ए स्क्वायर ने इसको मार दिया, क्या बना, वाई इज इक्वल टू x एक्स माइनस minus अल्फा एक्स स्क्वायर बाई ए। सबको यही आ रहा है क्या, yes sir Yes, sir. कैसा Yes, sir. ट्रेजेक्ट्री है, पाथ का नेचर बताओ। पैराबोला है, yes sir yes sir पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला, समझ में आ रहा है क्या, yes sir yes sir वाई और एक्स का ग्राफ पैराबोला। ठीक है, चलो एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ, बाकी तुम पाठ देना घर पे, ये मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, करने के लिए। एक और सवाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। म्यूट करो सब लोग, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो सर आप माइक ऑफ कर दो। इसका माइक म्यूट कर दो। ठीक है, म्यूट कर दिए। अब ध्यान से सुनो, एक सवाल देखो, सबको दिख रहा है ना। yes sir मान लो x इज इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी, ठीक, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, आपको बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलो ट्राई करो सब लोग। सर हो गया क्या आ रहा है बताओ। a ब्रैकेट में 1 माइनस cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। गलत है, सर कैसे करेंगे इसको? देखो क्या लिखा हो पहले समझ में आ रहा है क्या, तुमने yes जो sir साइन इनवर्स बोला ना वो ऑप्शन में होगा ही नहीं, ठीक है, वो गलत तो नहीं है बट ऑप्शन में नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। देखो क्या इसको ऐसा लिखा हुआ है, और वाई क्या लिखा हुआ है, इतना सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। अगर ध्यान से देखो, क्या मैं साइन ओमेगा टी यहां से निकाल लूं, yes sir क्या आएगा बताओ। Yes, सर एक्स बाई क्या मैं कॉस ओमेगा टी यहां से निकालूं, yes sir क्या आएगा बताओ। बाई बाय a ये आएगा, yes sir सबको समझ में आया। अब कई बच्चा yes sir बोलेगा टी निकाले, टी निकालना आसान है या कॉम्प्लेक्स है, complex दोनों ही जगह कॉम्प्लेक्स। से टी निकालना कॉम्प्लेक्स है। तो हमको एक आइडेंटिटी याद है, साइन और कॉस पता हमको, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कितना होता है, 1। 1 हमारा पर्पस तो एक्स और वाई को रिलेट करना है ना, तो बताओ yes क्या हो sir गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। रिलेट कर दिया हमने, yes sir बोलो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। yes sir बोलो Yes, समझ sir. में आया सबको, Yes, sir. नोट करो फटाफट। किसका इक्वेशन है, कोई बता सकता है क्या, ये किसका इक्वेशन है,
कौन सा कर्व बनेगा? एलिप एलिप्स नहीं बनेगा, सर्कल बनेगा। सर्कल बनेगा। यस सर। देखो ठीक से, सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा बीटा आर द सेंटर कोऑर्डिनेट। अरे हाँ या ना? यस सर। बोलो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए है ना, वाई माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा लिख दे। बन गया? आगे आइए। यस सर। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 0। बीटा का वैल्यू कितना हो गया? ए। रेडियस कितना हो गया? आर ए। अरे हाँ या ना? बोलो ना। यस सर। यस समझ में आया सबको? तो ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। इलिप्स का क्या इक्वेशन होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगर ए और बी 1 हो गया तो सर्कल, दोनों सेम हो गया तो ए और बी तो सर्कल बन गया, और डिफरेंट Yes, हुआ तो sir. इलिप्स बन गया। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। एक और सवाल करे क्या? यस सर। चलो एक और सवाल करो। लिखो लिखो, एक सवाल लिखो, अच्छा सवाल है ये। इफ velocity is given as velocity of the particle is given as x I cap plus y j cap meter per second, find equation of trajectory. So y equal to x. मेरे को नहीं पता, ये वेलोसिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ? ये वेलोसिटी, ये लिखा हुआ। कोऑर्डिनेट पे ऐसे डिपेंड कर रहा, कोऑर्डिनेट का रिलेशन दिया हुआ। अब कोशिश करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने का। बोलो, कर दिया क्या? यस सर। क्या आ रहा है बताओ? वाई इक्वल टू है वाई इक्वल टू Yes, तो y equal to x. y इक्वल टू एक्स आ रहा है। यस सर। यस सर। कैसे किया बताना तो कोई भी। अरे बोलो कैसे किया? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes. पहले इस सवाल को पढ़ो, क्या दिया हुआ पहले ये बताओ। वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया हुआ, ये क्या है? vx, ये क्या है? बी वाई। x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी। vx इज इक्वल टू x। vx कैसे लिख सकते हैं? dx dx बाई by dt। यस सर। अच्छा, vy कितना दिया हुआ? y, vy कैसे लिख सकते हैं? dy by डी dt। बाई हमको क्या करना है? x और y को रिलेट करना है। यस सर। क्या इन दोनों को डिवाइड कर दे? जैसे डिवाइड Yes, करो sir. dt dt उड़ जाएगा, क्या बनेगा? dx बाई dy इज इक्वल टू x बाई y बन जाएगा। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? dx बाई x इज इक्वल टू dy बाई y, ये बनेगा। यस सर। यस सर। दिख रहा सबको? इंटीग्रेट करोगे क्या बनेगा? इंटीग्रेट जैसे करोगे तो ln x इज इक्वल टू ln y प्लस c, ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात?
नहीं है तो x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं ln, है ना, इसको लिख दे रहा हूँ x माइनस सी इज इक्वल टू ln y, ऐसा लिख दे रहा हूँ। ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो सर तुमको पता है लॉग का प्रॉपर्टी, सबको पता है लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c है। इसका मतलब b का पावर c करेंगे तो a आएगा, इसका मतलब ये होता है, सबको पता है Yes, क्या। sir. यस सर Yes, sir. मैं बायो वाले में पूछा, अगर log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c है तो b का पावर c करोगे तो a आएगा। दोनों बात सेम है, ये बात भी सेम है और ये बात भी सेम। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? नो सर, नहीं समझ में आया क्या ये बात? बोलो। नो सर। देखो log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है b का पावर अगर c करोगे तो a आएगा। समझ में आ रहा है? ये मैथमेटिक्स है। सर ओके एक सर। एग्जांपल से बता दीजिए। जैसे ये ले हाँ लो log ऑफ 4 टू द बेस 2, तो 2 का पावर क्या करेंगे कि 4 आ जाए, बताओ। So, 2. 2 का पावर 2 करोगे 4 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। समझ में आया? यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? इसको लिखेंगे log ऑफ y टू द बेस e। ln का मतलब पता है ना, log ऑफ y टू द बेस e, पता है क्या सबको? यस सर यस सर। log ऑफ x टू द बेस e प्लस माइनस c। अब ये देखो y इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर ln x प्लस माइनस c, कुछ ऐसा आएगा। यस सर समझ में आ रहा? अब वो c 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू x आ जाएगा, और अगर c 0 नहीं है कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ आएगा। बताओ ये बात समझ में आया क्या सबको? यस सर Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट बात था। बोलो आई होप सो यहाँ तक बातें समझ में यस सर आ गई है। चलो एक और एग्जांपल है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छा अच्छा सवाल है ये। मान लो वेलोसिटी ऐसा दिया रहता 2t आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। So y equal to 2x plus c. पता नहीं, चलो क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा, dx बाई dt क्या है, 2t है। इसको ऐसा लिख दे dx इज इक्वल टू 2t dt, इंटीग्रेट कर दे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कांस्टेंट भी आएगा अगर मैं कोऑर्डिनेट नहीं देता तो हाँ या ना, बोलो ना। यस सर ऐसा था, वैसे ही इसको करता तो मेरे को क्या आता, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी 4t लिखता तो 4/3 टी क्यूब, ऐसा कुछ बनता है क्या? यस सर अब रिलेट कर पाना आसान है क्या, यहाँ से t निकालेंगे, आसान कहाँ से, ऊपर से निकाल लेते रूट एक्स, यहाँ पुट करते y। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना? यस सर बोलो कोई दिक्कत है क्या?
नो सर, क्लियर। अच्छा, कोई बोलेगा सर आपने वैसे क्यों नहीं किया जैसे पहले किया था? पूछ सकता, नहीं बोल सकता? डिवाइड करो, क्या आ रहा है? टी का टर्म बच रहा है क्या? यस सर, बच्चा सर अब इसको कैसे करोगे? आगे कुछ कर नहीं सकते ना, जबकि Yes, पहले sir. वाले सवाल में, इस सवाल में पूरा पूरी कन्वर्ट हो जा रहा था ऐसा। इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? अरे बोल लो। यस सर। Yes, sir. सर, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और बाकी सब चीजें कैसे हम लोग 2 डायमेंशन को 2 1 डायमेंशन में करके करेंगे? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। ठीक है, तो आज यही रहने देते, इतने ही तक। आप लोग एक काम करना, 2 डायमेंशन का थोड़ा सवाल कर लेना, ठीक है? प्रोजेक्टाइल अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके ओके ओके, चलो ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में। चलो, सर वाला कॉन्सेप्ट कब एक बार रिवाइज करा देना। 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गॉज में दिक्कत आता है क्या सबको? सर सिर्फ 0 एरर में आता है, दिक्कत वैसे नहीं आता, वैसे हो जाता है। ठीक है, सर ठीक है। इसमें सर स्क्रू गॉज में आता है। स्क्रू गॉज तो सिंपल है यार। अच्छा, मैं एक वीडियो शेयर कर दूं, तुम लोग उसमें प्रैक्टिस कर लोगे देख करके? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, मैं एक वीडियो लेक्चर का छोटा सा शेयर कर दूंगा जिसमें क्वेश्चन होगा और वो पढ़ाएगा, तो उसमें आधा 1 घंटे का, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। Bye, sir. बाय बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर।